MIM से जो लोग जीते थे, जीत कर कहीं दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए हैं। अब ऐसे हालात में लोगों की क्या सोच होगी, किस तरह से अख्तरुल ईमान साहब मेहनत करेंगे, कैसे लोगों से जुड़ेंगे, क्या तसल्ली देंगे कि कैसे क्या हालात बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिल जाने पर तो वो जीत ही जाएंगे। लोकप्रियता के वजह से तो मास्टर मुजाहिद साहब बहुत आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए टिकट पर ही निर्भर करेगा, चूँकि मास्टर मुजाहिद तो हैं ही, उसके अलावे जावेद साहब हैं, अभी जो वर्तमान MP हैं, उनका क्या हालात बनता है। साथ साथ अख्तरुल ईमान साहब भी एक चेहरा हैं। तो ऐसे हालात में देखिए क्या होता है। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम किसी नेता के लिए इस तरह से नहीं लड़ जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेता मुझे पसंद है वो सबको पसंद आए। यानी दुश्मनी इतनी करें कि दोस्ती हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं हो, क्योंकि एक ही समाज में रहना है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत मंगूरा पंचायत के एक बहुत बड़े समाज सेवी, साथ ही साथ मंगूरा पंचायत के जो मुखिया नाहिदा बेगम है, उनके पति भी हैं जनाब मेराज आलम साहब। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, KTV लाइव के प्लेटफॉर्म को पहली बार मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। शुक्रिया आपका और वेलकम भी हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। आपका जो प्रखंड है दिगलबैंक, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रखंड की गिनती में आता है। आज भी रोड नाले की अगर हम बात करें या शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो दिगलबैंक थोड़ा सा बैकवर्ड में है। क्या लगता है ये स्थिति कब तक रहेगी? हम लोग तो ऐसी स्थिति को पाटने के लिए ही हम लोगों को लोग चुने हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बिहार सरकार के हिसाब से, और हम लोग अपने यानी कि मेहनत के हिसाब से सोचते हैं कि इसको पाटा जाए। जो हमारे यहाँ कमी है दिगलबैंक प्रखंड में, पंचायतों में, हम लोग ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ चैनलों के जरिए पता चला है कि जो ग्राम प्रधान, जो मुखियाओं का महासंघ है बिहार का, वो सरकारी कामों का बैकवर्ड बहिष्कार किए हुए हैं 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। इसका असर किशनगंज में कुछ है? असर तो यहाँ भी है, इसलिए कि कुछ बिहार सरकार की कमी है, और इसी के वजह से मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग और उनके जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ऐसा किया है। हम उसको समर्थन देते हैं एक मुखिया पति होने के नाते। पंचायतों में जो चीज़ें होती है, चूँकि आप लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंगूरा पंचायत से हैं, जब लोगों के बीच मिलते हैं, लोगों की काफ़ी एक उम्मीदें होती है। कैसा लगता है लोगों के बीच जब जाना होता है, उनके मसालों को हल करना होता है, किस तरह की चीज़ें, अनुभव कैसा होता है? हमको बहुत खुशी हासिल होती है, क्योंकि हमने चुनाव के समय में ही मेरी पत्नी जो चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय में ही लोग मुझसे कुछ सवाल करते थे, और पिछले दिनों के जो प्रतिनिधि लोग थे उनको लेकर कुछ पूछते थे। तो मैं यही लोगों से कह रहा था कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा, और मैं अपने पत्नी के काम में बिल्कुल हाथ बटाऊँगा। आज भी लोग अगर याद करते हैं मुझे कभी भी, किसी वक्त भी, तो मैं यही सोचता हूँ कि उनके पास जाके हाजिर हो जाऊँ, उनका काम आ सकूँ। ये मेरी प्राथमिकता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ के विजुअल को दिखाया जाए। आप देख रहे होंगे जिस जगह पे हम बैठे हैं, मंगूरा पंचायत। हम चाहेंगे कि बाहर का जो दृश्य है ये भी दिखाएंगे। आपका जो पंचायत है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्रखंड कार्यालय मौजूद हैं। बहुत कम ऐसी पंचायतें एक डेरामाड़ी में है, और एक आपका बीरपुर में है। मैं जब दिखाऊँ, और एक पंचायत आपका इधर एक पंचायत और है बीबीगंज से पहले, शायद बीबीगंज ही होगा, और उसका देख आपका पंचायत है। काफ़ी बढ़िया लगता है। क्या कहना चाहिए अपनी पंचायत की सुंदरता को लेकर, सौंदर्यकरण को लेकर, ऑफिस का जो डिज़ाइन है इसको लेकर के? सरकार की भी सोच इसी तरह है कि पंचायत सरकार भवन को सरकार एक ये मान के चलती है कि ये एक इतना सरकार जो अपने हिसाब से इसमें एक ये पूरा खर्च करके सरकार जो इतना बड़ा पंचायत सरकार भवन बनाती है, तो उसमें हम जैसे प्रतिनिधि जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि हर हाल में हम इसको बना के रखें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है
सेंट्रल सरकार का भी बहुत अच्छा सोच है और उसके साथ साथ राज्य सरकार का भी सोच है। तो ऐसे हालात में तो हम लोगों को वैसे भी साफ़ सुथरा और थोड़ा सा स्वच्छ रहने की ज़रूरत है। और हम लोग के इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि सफाई जो है वो आधा ईमान होता है। तो उस ऐसे पोजीशन में हम लोग हर हाल में सोचते हैं कि पंचायत सरकार भवन या पंचायत के सभी गांव वगैरह स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, ये तो हमारी सोच है। चूँकि आप लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और सामने में 2024 है, ऐसे में क्या लगता है इस बार 2024 में किशनगंज की अगर हम बात करें तो सांसद के रूप में कौन जीत सकते हैं, किनका पलड़ा भारी है, मुखिया मेराज की सोच क्या है, आपके यहाँ के अवाम का रुझान क्या है, कुछ बात करना मुनासिब समझे तो कर सकते हैं। अभी तो अच्छा खासा समय है, जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात कुछ इस तरह से है कि लोकप्रियता के वजह से तो मास्टर मुजाहिद साहब बहुत आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए टिकट पर ही निर्भर करेगा, चूँकि मास्टर मुजाहिद तो हैं ही, उसके अलावे जावेद साहब हैं अभी जो वर्तमान एमपी हैं, उनका क्या हालात बनता है। साथ साथ अख्तरुल ईमान साहब भी एक चेहरा हैं। तो ऐसे हालात में देखिए क्या होता है, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिल जाने पर तो वो जीत ही जाएंगे। कुछ बातें वक्त के घर में छुपी हुई है और आप चाहते हैं कि सही समय पे ही उस पर बात किया जाए। हम ये बात करना चाहेंगे कि अचानक मुझे ख्याल आया और कि हम अधिकतर जब मुखियाओं से मिलते हैं, अधिकतर जीते हुए मुखिया गुट जो है मास्टर मुजाहिद साहब के फेवर में क्यों अधिकतर? नहीं, कारण ये है कि ज़्यादातर अभी हम अपने प्रखंड को ही ले लें तो नवयुवक लोग ज़्यादातर जीते हैं और मास्टर मुजाहिद साहब चूँकि एक इस तरह से छा गए हैं लोगों के दिलो दिमाग में, चूँकि हमेशा दौरा करना, लोगों का काम आना, लोगों से बातचीत करना, वो यानी हर मुखिया क्या मतलब आम जनता से भी जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब मुखिया लोगों से भी ज़्यादा मेल जोल रखे, तो जिसके कारण मुखिया लोग नाम उनका ले रहे हैं और कुछ ज़रूरत भी है ऐसे लोगों की जो आ गया है। आपने अख्तरुल ईमान साहब का नाम लिया और 2019 में तीसरे पायदान पे थे और एक अच्छा संघर्ष किया था। मजलिस उस समय नया था पार्टी यहाँ के लिए। तो इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जीत की जो दावेदारी है मजबूती से पेश करें उनके प्रशंसक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो ना हो इस बार अख्तरुल ईमान कामयाब हो सकते हैं। अब तो गैब की खबर खुदा ही को मालूम, लेकिन MIM से जो लोग जीते थे, जीत कर कहीं दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए हैं। अब ऐसे हालात में लोगों की क्या सोच होगी, किस तरह से अख्तरुल ईमान साहब मेहनत करेंगे, कैसे लोगों से जुड़ेंगे, क्या तसल्ली देंगे कि कैसे क्या हालात बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या राय रखते हैं आप? नीतीश कुमार जी को तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं हम लोग, इसलिए कि इससे पहले भी हम लोग देखें रोड, बिजली, पानी, इस सब का इंतज़ाम, और आज भी देख रहे हैं आज बहुत अच्छा है, पोजीशन अच्छा है। अब सरकार की नीति है, कहीं कहीं जाके हम लोग की नज़र में भी विफल हो जाती है, वो अलग मामला है, लेकिन नीतीश कुमार जी अच्छे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी बिहार में है लगातार जंगल राज से खिताब कर रहे हैं बिहार को, हालांकि उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होना ज़रूरी है कि अररिया के लाल को समस्तीपुर के धरती पर लहौलान कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। SHO थे, वर्दी अब भी सुरक्षित नहीं रही और आज सुबह की ही घटना है कि एक पत्रकार के घर में आकर के उन्हें दरवाज़ा खटखटाया जाता है और वो बाहर आते हैं तो उन्हें, दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उन्हें गोली मार दिया जाता है। क्या लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है? ऐसे हालात में तो बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि बिल्कुल प्रशासनिक जो मामला है उसको बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त करें, ऐसे हालात ना बने, नहीं तो फिर जंगल राज ही कहा जाएगा।
के पाठक एक ऐसा नाम अगर किसी शिक्षक के सामने में आप ले लेते हैं तो उनके चेहरे की जो रंग है वो बदल जाता है। हालांकि तब्दीलियां कर रहे हैं और सराहना करेंगे इस काम का हम भी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां। 75% हाजिरी हो जाने से, शिक्षक समय पे ड्यूटी दे देने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। आज भी बहुत सारे स्कूल है जहाँ जितने शिक्षक है स्टूडेंट के अनुपात में उतने शिक्षक नहीं है, जहाँ बड़ी बड़ी बच्चियाँ जाती है शौचालय का इंतज़ाम नहीं है, शुद्ध पेयजल का इंतज़ाम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो आए बहुत सारे स्कूल को हमने देखा, एक जनता हाट से आगे आप जब जो ही जनता हाट को क्रॉस करेंगे बगल में एक स्कूल दिखेगा आपको, बाएं तरफ, पश्चिम तरफ, चापाकल तक नहीं है, शुद्ध पेयजल पानी भी नहीं है। तो क्या इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ शिक्षक समय पर आए जाए को लेकर क्या कहना चाहेंगे के पाठक के बारे में? के पाठक जी एक अच्छे प्रशासक हैं, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ शिक्षकों के आने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 500 छात्र छात्राएं हैं जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, वहाँ पता चला कि एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है जहाँ शौचालय की ज़रूरत है। ऐसे चीज़ों पर भी उनको ध्यान दे करके वहाँ सरकार की नज़र जो है उधर डाल करके काम करवाना चाहिए। और वैसे इनके आने के बाद तो शिक्षकों में एक हड़कंप मचा हुआ है और लोग पहले भी तो स्कूल करते ही थे, आज भी कर रहे हैं और उसमें सुधार आया है। और इसके लिए लेकिन सरकार को चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करे सरकार। और मैं तो के पाठक जी को कहूँगा कि आप भी अपना एक रिपोर्ट में दें कि यहाँ भवन की ज़रूरत है, यहाँ शौचालय की ज़रूरत है, यहाँ शुद्ध पेयजल की ज़रूरत है, ऐसे हालात में ताकि सुधार आ सके। शायद ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, सबसे बदनाम योजना मनरेगा, इसके बारे में आरोप लगाया जाता है जिसे प्रमाणित हम नहीं कर सकते हैं कि 30 से 35% से एवेव जो कमीशन है वो पदाधिकारी लोग रख लेते हैं। दिगल बैंक में कितना प्रतिशत दिया जाता है पदाधिकारियों को, कुछ जानकारी हो इसके बारे में? एक्चुअली मेरे मेंबर लोग ही, यानी मंगूरा पंचायत के मेंबर लोग ही मनरेगा करते हैं और ऐसी बात नहीं है, बदनाम ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा बदनाम करते होंगे और कुछ तो है हालात उस तरह से, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसा ही है। कुछ है हालात, सब समझते हैं, सरकार भी समझती है, प्रशासन भी समझते हैं, सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है, सब तो लोगों को पता ही है। जब लोग लेते हैं तो पता भी होगा ही, तो इस मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ ही माह बाकी रहा, अब एक दौर चलेगा प्रखंडों में। प्रमुख को जो क्या लगाया जाता है, अविश्वास, 2.5 साल के बाद जो अविश्वास लगाया जाता है, अब बहुत कम समय है, क्या दिगल बैंक में भी अविश्वास लग सकता है? हालांकि आपकी जानकारी में ना भी हो, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे। ये मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे प्रमुख जो अभी हैं, इनकी कार्यशैली को तो लोग सराहते हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ भी लगे, ऐसा नहीं है। सौद साहब जो कि विधायक हैं ठाकुरगंज के, क्या 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 आपके क्या सोचते हैं उनको लेकर के आप? सौद साहब एक निहायत ही शरीफ आदमी हैं और मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो हमारे अच्छे आलिम थे, उनके साहबजादे हैं और निहायत ही शरीफ हैं। और हमारे विधानसभा का हालात ऐसा है कि चल रहा है काम वाम और वो भी लोगों से मिल रहे हैं अपने हिसाब से। आखिर में एक सवाल तो इसे नहीं कह सकते, एक अपील मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से किया जाए कि सोशल मीडिया के जो हालात बन रहा है, लोग अपने चहेते नेताओं के लिए एक दूसरे से लड़ जाते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं, अभद्रता वाली बयान दिए जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। मैं चाहूँगा कि बहुत, चूँकि आप लोग टीचर की भूमिका में भी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपसे पढ़ करके आज वो बड़े हो गए होंगे और आज वो भी मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में कुछ बातें कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षक के हैसियत से हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के भाइयों से और बहन अगर हैं तो उनको भी मेरी ये उनसे अपील है कि हम लोग सोशल मीडिया में काम करें, मना नहीं है, लेकिन हम लोग जो उसी को अगर अपनी ज़िंदगी का एक ये बना लेते हैं तो शायद हालात बेहतर ना हो आगे चल के। और हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम किसी नेता के लिए इस तरह से नहीं लड़ जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेता मुझे पसंद है वो सबको पसंद आए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी उससे
अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का हो सकता है कि नहीं हो, या मेरे गांव का किसी दूसरे लड़का का नहीं हो। तो ऐसे हालात में लड़ना उचित नहीं है, एकदम नहीं लड़ना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। मैं इसको एकदम सिरे से काटता हूँ कि आप यानी दुश्मनी इतनी करें कि दोस्ती हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं हो, क्योंकि एक ही समाज में रहना है। और हम ऐसे वैसे अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों को खुद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि कौन क्या लिखता है। हम लोग तो सोशल मीडिया में देखते हैं, जुड़े हुए हैं, देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम अपने ख़ास तौर पर नौजवान छात्र छात्राओं को और ये युवा लड़कों को सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं वो एकदम बिल्कुल अपनी गरिमा को बनाए रखें। दुश्मनी उतनी ही की जाए कि फिर दोस्ती हो जाए तो सर ना झुकाना पड़े, आंखें बंद ना करना पड़े। ये जो सलाह थी, ये जो मशवरा थे मंगूरा पंचायत के मुखिया पति जनाब मेराज आलम साहब की तरफ से आप तमाम तर के लिए था। हम मौजूद थे किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत मंगूरा पंचायत के पंचायत सरकार भवन में। हम चाहेंगे कि व्यूज में आप तमाम तर चीज़ों को आपने देखा, इस पंचायत की सुंदरता, बाहर का लोकेशन, तमाम तर चीज़ों को अगर आपने देखा तो आपको एहसास हो चुका होगा कि किस तरह की पंचायत है, कितनी सुंदरता है। जब पंचायत सरकार भवन इतनी सुंदर होगा तो जाहिर सी बात है कि पंचायत में जो काम हुए होंगे उनमें भी सुंदरता हुई होगी। अगर आप मंगूरा पंचायत से देख रहे हैं हमें, अगर आप पंचायत से हैं तो मुखिया जी को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? मर्यादित तरीके से, सभ्यता में रहकर, शालीनता के साथ आप अपनी राय बेबाकी के साथ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं रमीज़ रेज़ा, मेरे साथ मुखिया पति जनाब मेराज आलम साहब विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।